श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। श्री जगद्गुरु आदि शंकराचार्य महाराज की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधा रमन भगवान की जय। सब संतों भक्तों की जय। ओम सहस्रनाम पुण्यानां त्रिरावृत्या तुमतः फलम् एकावृत्या तु कृष्णस्य नामेकं तं परीक्षते। गुरुबिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य बिनो। गावहि वेद पुराण सुख किलहई हरि भगति बिनो। सुख किलहई हरि भगति बिनो। सबसे सेवक धर्म कठोरा। आज सेवा का ही प्रसंग आप श्रवण करेंगे। सेवा मात्र क्रियात्मक नहीं भावात्मक भी होना चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले वही सेवा है। जो भी करो प्रेम से करो, भगवान के लिए करो। भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करो। साथ में प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप तो विश्वंभर हैं, सभी के स्वामी हैं, आपको कौन खिला सकता है। तो भी यह पदार्थ मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। जो ईश्वर का है वही तो उन्हें समर्पित करना है। यह जीव दूसरा कुछ तो लाएगा कि कहाँ से। केवल भावना का मूल्य है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं, उन्हें किसी वस्तु की इच्छा नहीं। वे तो मात्र भावना के भूखे हैं। उन्हें तुम अपने भाव अर्पित करो, वे तो उसका कई गुना अधिक बनाकर तुम्हें लौटा देंगे। भक्ति मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग्य की आवश्यकता है। ईश्वर जी मात्र के पिता हैं। उन्होंने हमें जो कुछ दिया है वही तो हमें उन्हें देना है। प्रतिज्ञा करो कि ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाओगे। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि घर के सारे लोग भोजन के लिए निमंत्रण में कहीं बाहर जाते हैं तो भगवान को मात्र दूध पिला देते। कहते हैं नाथ दूध ही पी लीजिए, आज हम तो मोहन थाल कर भोजन खाने जा रहे हैं। पर यह कोई अच्छी बात नहीं। चाहे घर में कोई भोजन नहीं करने वाला हो, फिर भी भगवान के लिए सभी कुछ बनाना ही चाहिए। कथा सुनकर यदि कोई शुभ संकल्प नहीं किया जाता तो श्रोता का सुनना और वक्ता का कहना दोनों बेकार है। कथा सुनकर उन्हें हृदय में रखो। किसी भी स्वरूप की मूर्ति का स्थापना करके उसकी प्रेम भावना पूर्वक सेवा करो। चित्त स्वरूप की अपेक्षा मूर्ति स्वरूप अधिक अच्छा है। सेवा करते समय मन में ऐसा भाव रहना चाहिए कि साक्षात परमात्मा ही है। सेवा के आरंभ में ध्यान करो कि संपत्ति के अनुसार खर्च करो। भगवान ने जितना तुम्हें सामर्थ्य दिया है उसके मुताबिक जरूर अपने ठाकुर की सेवा करो। सुंदर सिंहासन बनाओ, सुंदर कपड़े पहनाओ, अच्छे भोग लगाओ। ध्यान से भावना करो कि भगवान वैकुंठ से इधर आ रहे हैं, मेरे घर के सेव्य रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं। सेवा करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत मत करो। दुनियावी बात तो करो ही नहीं। मंदिर में बैठकर ठाकुर जी के सामने उनका स्वरूप का ध्यान करो, उनका सिमरन करो, उनसे भावना करो। न तो कोई परमात्मा से श्रेष्ठ है, न कोई परमात्मा के समान है। सेवा में मन को लगाए रखना ही सेवा है। तुम अपने शरीर से जैसा प्रेम रखते हो वैसा प्रेम अपने परमात्मा से भी रखो। परमात्मा के अनंत उपकार हैं। सदा यही सोचो कि मेरी कई बार प्रभु ने रक्षा की है। मैं भगवान का सेवक हूँ,
दासानुदास हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। सेवा में दास्य भाव मुख्य है। दास्य भाव से ही हृदय शीघ्र नम्र बन जाता है। सेवा में दैत्य के आने से हृदय पिघलता है। कृष्ण सेवा में जब तक हृदय पिघलता नहीं तब तक सेवा सफल नहीं होता, और दास्य भाव के बिना सेवा नहीं फलती। सेवा स्नेह और समर्पण भाव से करो। जब तक मूर्ति के प्रति भगवत भाव न जगे तब तक प्रत्येक पदार्थ के प्रति भी ईश्वर भाव नहीं जगेगा। सेवा करते समय लक्ष्य वही रहे, यह तो प्रत्यक्ष ईश्वरी हैं। जिस दिन तुम में कोई पाप हो जाए, जिस दिन तुमसे कोई पाप हो जाए तो उस दिन सेवा करते समय परम प्रभु अप्रसन्न से लगेंगे। जीव पाप करता है, उन्हें दुख होता है, कष्ट होता है, अतः शुद्ध होकर सेवा करो। जब तक मन मलिन होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मन से मलिनता दूर करो। प्रभु सेवा में भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में संत नामदेव जी महाराज का प्रसंग आता है कि नामदेव महाराज के घर में प्रतिदिन विट्ठल नाथ महाराज की सेवा पूजा होती थी। नामदेव 3 वर्ष के बालक थे, तब तक यह बात उनके पिताजी को एक बार कहीं बाहर जाना पड़ा। सेवक पूजा का काम नामदेव को ही सौंप गए। पिता ने नामदेव से कहा, बेटा विट्ठल नाथ हमारे घर के स्वामी हैं, उनकी सेवा के बिना भोजन मत करना, उन्हें भोग लगाकर ही भोजन करना। यह सुनकर नामदेव को बहुत खुशी हुई। उन्होंने रीति पूछी कैसे भगवान का भोग लगाया जाए। पिताजी ने कहा, विट्ठल नाथ घर के प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनके प्रसाद के रूप में वस्तु को ग्रहण करने से दोष नहीं है। ठाकुर जी को अर्पण न करना ही पाप है। वेदांती ब्रह्म की बात करते हैं। जीव ब्रह्म है, जीव चाहे ब्रह्म स्वरूप ही हो, किंतु मानव शरीर के कारण आज तो प्रभु का दास ही है। परमात्मा उसे न जाने कब अपनाकर ब्रह्म रूप बना देंगे, तब तक वह दास है। दास से भाव से जीवन सुधरता है और मृत्यु भी सुधरती है। भागवत में वात्सल भाव, मधुर भाव आदि का वर्णन है, किंतु वे सभी दासी भाव से मिश्रित ही हैं। दासी भाव के बिना ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती। पिताजी बोले, बेटे प्रातःकाल में जल्दी उठकर स्नान आदि से पवित्र होने के बाद भगवान की प्रार्थना करना और प्रार्थना करके उन्हें जगाना। उत्तिष्ठ मम गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्तं त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। किंतु प्रथम भोग सामग्री तैयार कर लेना। वैष्णवों के हृदय में प्रेम भाव जागने पर ही ठाकुर जी को भूख लगती है। भगवान के चरण धीरे धीरे धोना, कहीं उन्हें कोई तकलीफ न हो जाए, क्योंकि यथा देहे तथा देवे यथा देवे तथा गुरु। स्नान कराकर धीरे धीरे उनके दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, फिर उनका श्रृंगार करना, उनसे पूछना कि आज कौन सा पीताम्बर पहनेंगे। श्रृंगार करता भगवान के साथ एक हो जाता है। प्रभु ने यदि दिया है तो फिर उन्हीं के लिए खर्च करने में संकोच क्यों। योगी जो आनंद समाधि में मिलता है योगी को, वही आनंद भक्त को ठाकुर जी के श्रृंगार करते समय प्राप्त होता है। खुली आंखों से समाधि से आनंद मिलता है। योगी प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार उल्टा कर बैठता है। कन्हैया को बार बार बुलाने पर वो बोलेगा, जगत को भूल कर परमात्मा में तन्मय होने पर ही आनंद प्राप्त होता है। श्रृंगार के पश्चात दूध और भोग का अर्पण करना। विट्ठल नाथ जी तो बड़े लचीले हैं, बार बार विनती करने पर भोजन करेंगे। उनसे प्रार्थना करना, भले नाथ उन्हें आवश्यकता न हो फिर भी भोग अवश्य ग्रहण करेंगे। कई बार इस तरह प्रार्थना करोगे तो ठाकुर जी दूध को स्वीकार करेंगे।
सेवा भक्ति में प्रेम मुख्य है, सेवा भाव से करनी चाहिए। हे नाथ, आपने अजामिल जैसों का उद्धार किया है, तो क्या मेरा उद्धार नहीं करोगे? ऐसी प्रार्थना करना। मैं अधम तो हूँ किंतु अजामिल जितना नहीं हूँ। अजामिल तो वेश्या के साथ रहता था, मैंने वैसा कुछ तो काम नहीं किया है, तो क्या मुझ पर आप कृपा नहीं करोगे? स्तुति के पश्चात भगवान को वंदन करना। स्तुति में कोई क्षति न रह जाए तो प्रणाम करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। सेवा भक्ति में प्रेम मुख्य है, सेवा भाव से करनी है। हे नाथ, देशों का भी उद्धार किया है, तो क्या मेरा नहीं करोगे? स्तुति के पश्चात भगवान को वंदन करना। स्तुति में कोई क्षति न रह जाए, प्रणाम करने से सब ठीक हो जाता है। सेवा की समाप्ति बाल कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करना। नामदेव तो भोले भाले बालक थे, सो उन्होंने पिता की बातों का अक्षरशः सच मान लिया। नन्हे बालक को यदि ढंग से समझाया जाएगा तो उन्हें मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे। बड़ा होने के बाद समझाने लगोगे तो वो दलील कर देने लगेगा। अतः बाल्यावस्था में भक्ति के संस्कार बच्चों में दृढ़ करने चाहिए। नामदेव के मन में यह बात जम गई कि विट्ठलनाथ दूध अवश्य पिएंगे और भोजन भी करेंगे। भक्त बनाया नहीं जाता, भक्त तो जन्म से ही बनते हैं। नामदेव बाल्यावस्था से ही भक्त थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विट्ठलनाथ की सेवा की धुन में मस्त हो गए नामदेव। रात को नींद नहीं आई। वह बालक प्रातः काल 4 बजे प्रभु की सेवा में लीन हो गया। उसने प्रभु को प्रेम से जगाया, बालक बनकर भगवान की सेवा करो। बालक प्राय निर्दोष होते हैं, निर्दोषता से सेवा करो। नामदेव ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका श्रृंगार किया। विट्ठलनाथ जी प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव गरीब घर के थे, तुलसी की माला तो ठाकुर जी को प्रिय पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक मान ले वह ईश्वर, और जो अधिक को भी अल्प माने वो जीव। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपी चंदन तिलक लगाया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भूख लगती है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में चेतना आती है। प्रेम जड़ को भी चेतन, और प्रेम का अभाव चेतन को भी जड़ बना देता है। नामदेव दूध लाकर प्रभु को अर्पित करते हैं। विट्ठलनाथ, आप तो जगत के पालन करता हो, अतः मैं आपको क्या खिला सकता हूँ? आपका जो है वही तो आपको दे रहा हूँ। तो दियम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पय। नामदेव बार बार प्रभु को मनाने लगे। विनती करने से नामदेव का प्रेम देखकर विट्ठलनाथ दूध पीने की अपेक्षा बालक को ही निहारने लगे। विट्ठल को दूध पीते हुए देखकर नामदेव बोले, मैं बालक हूँ, मैंने आज तक कभी आपकी सेवा नहीं करी है। आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हैं? आप दूध क्यों नहीं पीते? आपको भूख लगी होगी, दूध पी लो। कहीं दूध में शक्कर तो कम नहीं है? यह सोचकर उन्होंने घर से लाकर कुछ और शक्कर डाल दी दूध में। नामदेव फिर बोले, विट्ठलनाथ, यदि आप दूध पान नहीं करेंगे तो मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। आप दूध नहीं पियोगे तो आपके चरणों में अपना सिर फोड़ लूंगा। बालक व्याकुल था, विट्ठलनाथ जी दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी उस पर क्रोधित हो जाएंगे। बालक अपना सिर फोड़ने ही जा रहा था कि परमात्मा कृष्ण ने दूध का बर्तन उठा लिया और आज जड़मती मूर्ति चेतनमयी हो गई। नामदेव के प्रेम से विट्ठलनाथ प्रसन्न हो गए। विट्ठलनाथ जी को दूध पीते देख बालक प्रसन्न हो गया। बालक को यह भी तो आशा थी कि विट्ठलनाथ का कुछ न कुछ प्रसाद तो मिलेगा। आज विट्ठलनाथ सारा का सारा दूध पी गए। यह देखकर नामदेव बोले, आपको आज क्या हो गया है? क्या आप सारा का सारा दूध पी जाएंगे? मुझे भी तो थोड़ा सा प्रसाद नहीं देंगे? यह सुनकर विट्ठलनाथ जी ने नामदेव को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और फिर दोनों एक दूसरे को दूध पिलाने लगे। इस प्रकार सेवा क्रम बताया।
प्रेम और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं हो पाती। इस प्रेम में तो ऐसा बल है कि निष्काम को सकाम, निराकार को साकार बनना पड़ता है। ईश्वर के साथ प्रेम करो। ईश्वर जीव से प्रेम भी चाहते हैं। प्रेम करने के योग्य तो मात्र परमात्मा है। सेवा करते करते यदि हृदय आर्द्र हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, मानो सेवा सच्ची है। ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का, पदार्थ का ज्ञान होता है, किंतु ज्ञान से उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। पर भक्ति में उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन कर देने की शक्ति है। प्रेम में, भक्ति में जड़ मूर्ति को भी चेतनमय बना देने वाली शक्ति है। बिंब का श्रृंगार करोगे तो प्रतिबिंब निखरेगा। ईश्वर को दोगे तो वह भी कई गुना बनाकर तुम्हें देंगे। तो सेवा की महिमा आज आपने परम भागवत कथामृत से सुना। नामदेव जी महाराज की सेवा अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इसी तरह जीव को अपने इष्ट के साथ प्रेम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करता हूँ। दासन दास विमलानंद का भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। जय श्री कृष्ण।